अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर 12 का 12.2 फील्ड्स ऑफ फोर्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम फील्ड्स ऑफ फोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेन सब्जेक्टिव क्या होगा, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। मेन सब्जेक्टिव और जनरल सब्जेक्टिव क्या होगा। मेन सब्जेक्टिव में आप देखेंगे कि फील्ड्स ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फील्ड्स ऑफ फोर्स का ओरिजिन क्या है, माइकल फ्राइडे का इस पे क्या कंसेप्ट है, और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कूलम लॉ डिस्कस करेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि समझ लग जाए कि फील्ड ऑफ फोर्स का मेन मकसद क्या है। जनरल ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा कि एक स्पाइडर जैसे ही वो एक जाला सा बनाता है, अपना एरिया सा बनाता है, अपनी एक स्पेस सी बनाता है, फील्ड बनाता है, ताकि उसमें कोई भी प्रे या कोई शिकार उसमें या कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें आए, और जैसे उसमें वो पहुंचेगा तो वो उसको जो है ना एक सिग्नल मिलेगा स्पाइडर को, और फौरन जाके उसको पता चलेगा कि ये कीड़ा या कोई उसका जो शिकार है वो कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, और वो जो है वो कितनी स्पीड से वहां तक पहुंचे और उस पर एक फोर्स लगा के उसको पकड़ ले। तो ये मतलब इसका मतलब कि स्पाइडर का वो वाला एरिया है, ये एक जनरल सब्जेक्ट है। इसी तरह एक और जनरल सब्जेक्ट है कि जो है ना समंदर में काफ़ी ऐसी मखलूक हैं कि जिसमें वो अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। वो एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कोई शिकार आता है तो उसको जो है ना वो क्या कहते हैं, उसको वोल्ट्स का झटका देते हैं तो और उसको पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह ये फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हुई और इसका ओरिजिन क्या है, ये कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। इससे पहले फील्ड ऑफ फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं हम। द स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज विद इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें स्टूडेंट हमारे पास दो बातें, एक तो पॉइंट चार्ज क्या है, दूसरा ये कि टेस्ट चार्ज क्या है। पहले हम पॉइंट चार्ज को देखेंगे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मैं पहले इसको डिफाइन कर लेता हूं। पॉइंट चार्ज को स्टूडेंट इस चैप्टर में हम Q से डिनोट करेंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉइंट चार्ज को क्यों कहते हैं, इसको यूनिट चार्ज भी कहते हैं। ये इतना स्मॉल होता है, इट्स साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम अदर चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये टेस्ट चार्ज है Q, ये अगर एक और कोई चार्ज हमने ले लिया जिसको हम ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, एक और हमने कोई चार्ज ले लिया टेस्ट चार्ज। कहता है कि ये पॉइंट चार्ज इतना स्मॉल है कि जो दूसरा चार्ज है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है उससे भी ये स्मॉल है। इसका मतलब पॉइंट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जैसे ही पॉइंट चार्ज जो है कहता है द स्पेस अराउंड द पॉइंट चार्ज। चलो मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया, इसके अराउंड एक स्पेस होगी, एक रीजन होगा जहां पे इसकी फील्ड मौजूद होगी। स्टार्टिंग में इसकी फील्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे जैसे इसके दूसरा एरिया बढ़ता जाएगा इसकी फील्ड वीक होती जाएगी। शुरू में इसकी फील्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये आगे जाके हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, तो ये इसकी फील्ड है। अगर कोई भी टेस्ट पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है स्टूडेंट, पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसका एक एरिया होगा जहां पे ये दूसरे कोई चार्ज मौजूद होगा, उस पर फोर्स लगाएगा, उसको हम कहते हैं फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स या फील्ड ऑफ फोर्स। मैं दूसरा चार्ज कौन सा ले रहा हूँ स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज की तो हमने बात कर ली। अब टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करेंगे इसमें Q नॉट से, और ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। एक पॉइंट ये कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं ले सकते टेस्ट चार्ज में, क्योंकि हमने इसको टेस्ट करना है। और दूसरी बात ये कि इसका साइज की वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड स्मॉल होगी। पॉइंट चार्ज मैग्नीट्यूड स्मॉल फ्रॉम पॉइंट चार्ज।
कि पॉइंट चार्ज से इसकी मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल होगी। ओके स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है? द चार्ज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज विच टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जो है टेस्ट चार्ज को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए कि इसकी फील्ड कहाँ पे है। इसको हम स्मॉल क्यों लिया है, इसको हमने लार्ज क्यों लिया है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट चार्ज की वैल्यू की मैग्नीट्यूड क्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमने इसकी फील्ड को टेस्ट करना है। अगर हम इसकी वैल्यू क्यू नॉट की वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे तो ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको या तो अट्रैक्ट कर देगा या रिपेल कर देगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये इसको रिपेल कर देगा। ओके स्टूडेंट, ये तो हमने देख लिया पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज। अब आपको इसकी डेफिनेशन समझ लगी होगी, द स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज विद इन विच अदर चार्ज या टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी भी एक फील्ड होगी, लेकिन इसकी फील्ड की वैल्यू कम होगी क्योंकि हमने इसकी मैग्नीट्यूड कम ली हुई, इसकी कूलम में चार्ज है इसका वो कम है। ओके स्टूडेंट, ये तो आपने देख ली इसकी डेफिनेशन, आई थिंक ये क्लियर होगी। अब देखते हैं इन पे डिस्कशन किसने की, और ये फील्ड ऑफ फोर्स का ओरिजिन क्या है। फील्ड ऑफ फोर्स का इसकी मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर चुके हैं। न्यूटन लॉ ने मैसेज की मैग्नीट्यूड फाइंड की, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू gm1m2 ओवर r स्क्वायर, कि दो मैस हैं उनके दरमियान जो उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये न्यूटन लॉ ने हमें बताया। अगर चार्ज की बात करें तो ये हमने कूलम लॉ ने हमें बताया था कि दो चार्ज हैं उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितनी है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके थे कूलम लॉ में, जिसमें हमने ये वाले फार्मूला ड्राइव किया जिससे हम किसी भी दो चार्ज के दरमियान में जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, या दो मैसेज हैं उनके दरमियान उनके मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि फील्ड्स ऑफ फोर्सेस क्या है, कि ये जो फोर्सेस हैं, ये जो दो चार्ज के दरमियान में फोर्स लग रही है, ये कहाँ से आई हैं, इनका ओरिजिन क्या है। पहला क्वेश्चन ये उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक मैस से दूसरे मैस में, या एक चार्ज से दूसरे चार्ज में इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। इसकी ट्रांसमिशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है वो माइकल फ्राइडे का है। माइकल फ्राइडे ने इसका कंसेप्ट दिया है। इन फोर्सेस का स्टूडेंट ओरिजिन तो हमें नहीं पता चल सका आज तक, क्योंकि कि ये फोर्सेस कहाँ से ओरिजिन, इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन इन फोर्सेस का जो कंसेप्ट है वो हम देखते हैं। पहली तो बात ये है कि क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस जी? ये वाली फोर्सेस जो आपके पास अगर एक चार्ज मौजूद है, जिस तरह एक आप न्यूक्लियस लेते हैं, न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन साइडों पे होते हैं। यहाँ पे जो प्रोटॉन आपस में फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्सेस कौन सी, वो कहाँ से प्रोड्यूस हुई, और यही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं। वही दो चार्ज है ना, ये एटम की भी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कि ये जिसमें प्रोटॉन के अंदर फोर्सेस लगा रहे हैं, आपस में फोर्सेस लगा रहे हैं, डिके भी कर रहे हैं, आपने देखा था डिके एलिमेंट में, और उसके बाद चार्ज पे भी फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्सेस कहाँ से आती हैं, इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन तो हमें आज तक समझ नहीं लगी, ये तो अननोन है इनका ओरिजिन। लेकिन इनकी ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिशन है, वो हमने स्टडी की है। उसके लिए हमें माइकल फ्राइडे ने इसका कंसेप्ट दिया है, फ्राइडे लॉ दिया है, उसमें हम स्टडी करते हैं अभी कि इसको हम कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक मैस से दूसरे मैस में इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसमें माइकल फ्राइडे कहता है जी, माइकल फ्राइडे कहता है कि इनके ट्रांसफॉर्मेशन को, कि इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इट इज जी, इनका ओरिजिन क्या है?
ओरिजिन की बात कर रहे थे हम, ओरिजिन को देख लेते हैं पहले। ओरिजिन तो हमने देखा कि वो हम इसको नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि वो अननोन है, लेकिन इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम मैस टू अदर मैस, फ्रॉम चार्ज टू अदर चार्ज, उसके लिए हमें जो है माइकल फ्राडे, साइंटिस्ट का नाम है माइकल फ्राडे, इसने कंसेप्ट दिया है। ये कहता है कि ओरिजिन फोर्सेस जो हैं इनकी ट्रांसमिशन है वो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक नेचर फोर्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि बेसिक नेचर फोर्सेस कौन सी है। बेसिक नेचर फोर्सेस स्टूडेंट हमारे पास 4 किस्म की है, चलिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक नेचर फोर्सेस कौन सी है? पहली बेसिक नेचर फोर्सेस है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि स्मॉल, इसकी वैल्यू कम है, जितना हम कह सकते हैं कि इसके 1 ऑर्डर इसकी वैल्यू है, 10⁻⁴ ऑर्डर। उसके बाद हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहली फोर्स बेसिक नेचर फोर्स की बात कर रहे हैं। पहली फोर्स आपने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरी फोर्स आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तीसरी फोर्सेस है आपके पास, इसका जो ऑर्डर है वो 10⁻38, इतनी इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ये जो एटम के अंदर लग रही है फोर्सेस, यहां से मैंने फिगर बनाई। अब देखते हैं कि तीसरी फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसकी वैल्यू आप ले सकते हैं, इसका ऑर्डर जो है वैल्यू का वो है 10⁻40। और उसके बाद जो लास्ट है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वो फोर्सेस हैं जो एटम के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को होल्ड किया हुआ है। और इस जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है इसकी वैल्यू जो है वो 10⁻10 है। स्टूडेंट ये हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। आपने देखा होगा कि यूरेनियम 92 प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, यूरेनियम के अंदर 92, वो प्रोटॉन के साथ जुड़ा हुआ है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव इकट्ठे रह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। वो कैसे, कौन सी ऐसी फोर्स है जो उनको आपस में जोड़े रखे हुए हैं? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ जोड़ता है। बाकी ये वीक फोर्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे भी फोर्सेस जो लग रही है, ये वाली वो फोर्सेस है। स्टूडेंट चार्ज के दरमियान में जो कंसेप्ट है वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फोर्सेस जो हैं ये कौन सी हैं, कहाँ पे लग रही हैं। अब इनकी जो फील्ड है उनको हम स्टडी करते हैं कि इनकी फील्ड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और इनका मेन मकसद क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जी अब जरा हम चलते हैं माइकल फ्राडे का जो कंसेप्ट है इनके बारे में। वो क्या कहता है कि हमारे पास ये जो 2 चार्ज हैं, एक चार्ज आपने पॉइंट चार्ज ले लिया जिसकी एक फील्ड है, ये अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पॉइंट चार्ज मैंने बोला था पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। दूसरा हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया जो जस्ट पॉजिटिव हो सकता है। जैसे ही ये पॉइंट चार्ज ये क्या करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा जैसे ही ये वाला टेस्ट चार्ज इसके एरिया में आएगा, पॉइंट चार्ज के एरिया में, तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा जो कि वो फोर्स होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। वो जो इसमें फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी, उसका फार्मूला क्या है उसको हम देखेंगे। और उसके बाद जो माइकल फ्राडे के 2 कंसेप्ट हैं, एक तो ये कह रहा है कि a charge produce an electric field that in space surrounding in the form of sphere। बिल्कुल ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, 3 डायमेंशन में प्रोड्यूस कर रहा है, स्पेस में प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी बात ये कि दूसरा जो इसका पॉइंट है, पहला पॉइंट आपको समझ लग गया कि पॉइंट चार्ज, ये माइकल फ्राडे का स्टूडेंट माइकल फ्राडे का कंसेप्ट है कि पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी अजान हो रही है, इसके लिए जरा वेट करते हैं। जी स्टूडेंट हम बात कर रहे थे माइकल फ्राडे ने
हमें दो कंसेप्ट दिए हैं कि कहता है कि पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्फीयर, कि अगर आपने एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इन स्फीयर में। दूसरी बात ये कि उसने बताया कि टेस्ट चार्ज टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई टेस्ट चार्ज लिया है आपने, या इसका दूसरा नाम मैंने बोला था यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहलाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं इसको, डेफिनेशन में यूज किया गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसने दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट दिया कि पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा ये कि जो टेस्ट चार्ज लिया हुआ है आपने वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। जी आगे हम देखते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन को अगर स्टडी करना है तो मैं कहता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप देख चुके हो कि हमारे पास अगर एक पॉइंट चार्ज है जिसकी एक फील्ड पर जो एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बाय, और एक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव का चार्ज का नाम मैंने दूसरा बताया था कि इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। कहते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज मौजूद है, ये एक टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस पे एक स्पेसिफिक एरिया में एक फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, वो इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इसकी फोर्स को महसूस करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कूलम लॉ ने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया है कि हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में हमने देखा, कूलम लॉ में इस बताया गया, कहता है कि फोर्स जो लग रही है दो चार्ज के दरमियान में, देखिए जरा कूलम लॉ इसमें क्या इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये दो चार्ज के दरमियान में अगर फोर्स आ रही है तो इसका मतलब ये कूलम फोर्स होगी। ये फोर्स किसकी वजह से लग रही है, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हर तरफ स्फीयर में प्रोड्यूस हो रही है। तो हम अगर एक स्पेसिफिक एरिया में एक चार्ज को ले लेते हैं तो ये वाला जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, कि अगर ये क्या करेगी इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी जो कि ये टेस्ट चार्ज को महसूस करेगा, तो हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके दो डेफिनेशन बन गई, एक तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी दूसरी डेफिनेशन आपके पास आ गई है फोर्स पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स है तो ये जाहिर है एक स्पेसिफिक एरिया में और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन है पर कूलम, तो इसका यूनिट आ गया हमारे पास न्यूटन पर कूलम। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बाय कॉलम फोर्स तो आपने स्टडी कर लिया कि कंसीडर वी हैव अ पॉइंट चार्ज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E in sphere and another charge test positive charge experience of force that is produce electric field intensity। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म भी स्टडी कर ली और हमने इसको स्टेट भी कर लिया है। अब हम देखते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हम देखते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, मैं यहाँ बना लेता हूँ कि ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ Q नॉट, ये Q है और ये Q नॉट है। तो ये क्या करेगा, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा F, जो हमने देखा था यहाँ पे कि टेस्ट पॉइंट चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे या टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स कूलम फोर्स होती है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगती है वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो हमने फार्मूला देख लिया, E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट।
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये वाली वो फोर्स है, ये वाला जो चार्ज इस पे लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, जिसको हमने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स की तरफ होगी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगी। तो हमें पहले ये फोर्स को देखना होगा, फोर्स को फाइंड करना होगा कि दो चार्ज है, इनके दरमियान में जो कूलम फोर्स फाइंड की थी, कूलम लॉ के मुताबिक जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो देखते हैं फ्रॉम, यहां पे लिख देते हैं जी फ्रॉम कूलम लॉ। कूलम लॉ ने क्या कहा था हमें, उसने एक फार्मूला हमें दिया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमें फार्मूला दिया था, फार्मूला हमने कूलम लॉ में ड्राइव किया था। अब इसी के मुताबिक हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। कूलम लॉ की हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट क्या होगी, वो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे आप एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन है आपने 12 या 21 देखा था, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह कूलम लॉ की अगर वेक्टर फॉर्म पूछा जाए तो आप इस तरह लिख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे आप R यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं। अब जरा ये देखें, यहाँ पे तो हमने Q1 Q2 लिया है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट देखें हमारे पास है फोर्स, जो कूलम फोर्स है इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास ठीक है जी मौजूद है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q1 Q2 कौन सा है, Q1 हमारे पास यहाँ पे ड्यू टू पॉइंट चार्ज में Q नॉट है, Q अकेले, ये वाला Q है, और Q2 हमारे पास यहाँ पे Q नॉट है। ये वाली बात आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो हम दो चार्ज ले रहे हैं उनका नाम अलग अलग है, ये QA भी हो सकता है QB भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट दिया है कि कोई भी दो चार्ज हो सकते हैं, लेकिन हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है और एक टेस्ट चार्ज लिया है, तो इसलिए हमने Q नॉट लिख दिया। ओवर R स्क्वायर, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मौजूद है R, और इसका यूनिट वेक्टर है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बना लिया हमने। अब देखिए जरा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 से, by putting the value of थ्री इन 1, ये F की वैल्यू क्या इसे पुट कर दे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट आ जाएगा। F की वैल्यू जो पुट करे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1/Q नॉट, ये वो हमने लिख लिया, और इसकी यूनिट वेक्टर फॉर्म जो है वो हमने लिख लिया। Q नॉट से स्टूडेंट Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इन द यूनिट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गई। सॉरी, ये वाला Q नॉट से कैंसिल हो चुका है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ये वाला हमारा फाइनल रिजल्ट है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर यूनिट वेक्टर फॉर्म की फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो इसकी मैग्नीट्यूड भी आप बना सकते हो। इसकी मैग्नीट्यूड आप इस तरह लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। जी स्टूडेंट, ये था हमारा फील्ड ऑफ फोर्स। उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा। अब इससे रिलेट आगे एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करना आप लोग, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं जो न्यूमेरिकल है उसको स्टडी करना।